प्रश्न यह है कि किसी तार का प्रतिरोध यानी कि R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे प्रवाहित होता है। ये 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। 10th क्लास ये साइंस का क्वेश्चन है। ओके, और ये फिजिक्स के विषय से पूछा गया है और ये 2 मार्क्स का पूछा है। ठीक, हो सकता है अगले साल भी पूछ सकता है। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है और इसका हम आंसर देते हैं। ओके, और देखिए दूसरी बात यह है कि जो भी हम इसको परिभाषा देंगे उसका पीडीएफ और नोट्स, जिसको पीडीएफ या नोट्स कहते हैं, ये बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक, तो देखिए किसी भी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का कैसे प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी तार का प्रतिरोध R है। ठीक, किसी भी तार का प्रतिरोध R है, वो क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रो को हटाइए, समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो रो आ जाएगा और रो L/A, ये प्रतिरोध का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी तार की लंबाई को बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यानी कि जितना ज़्यादा तार आप लंबा ले जाइएगा उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ते जाएगा। यानी कि आपको बिजली का रुकावट ज़्यादा होगा। अगर मान लेते हैं कम तार है आपके घर में तो आपको बिजली बहुत कम खर्च होगा, और अब ज़्यादा पूरा तार बहुत दूर तक ले जा रहे हैं तो अब उसमें बिजली बहुत कठिनाई से जाती है, यानी उसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है। और अगर जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर तार मोटा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही शून्य है। यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ाइएगा तो ये घटेगा, अब प्रतिरोध घटेगा तो बिजली अच्छा से प्रवाहित होगा। ठीक, यानी कि प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध किसी भी धारा का बहने में विरोध करता है। यानी कि दुश्मन है बिजली का, धारा का दुश्मन है। अगर प्रतिरोध कम है तो धारा अच्छा से जाएगा और ज़्यादा है तो धारा को कठिनाई होगा। ओके, तो वही कि क्षेत्रफल प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल को कैसे प्रवाहित करता है। तो देखिए कैसे प्रवाहित करता है मैं आपको बताता हूं। किसी भी तार का प्रतिरोध यानी कि R, किसी भी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है उल्टा। अगर मैं यस बोल रहा हूं तो वो बोलेगा नो, अगर मैं दौड़ रहा हूं तो धीरे चल जाएगा, यानी उल्टा करेगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि हम पढ़ने में तेज है तो वो भोंद रहेगा, हम पढ़ा लिखा है तो वो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा, ये होगा। इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है। यानी कि इसका मतलब कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, समझ रहे ना। हम दौड़ रहे हैं तो बैठ जाएगा, ये उल्टा बात हो गया, उसी को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। यानी मैं हंस रहा हूं तो सामने वाला रोएगा। यानी मैं कह रहा हूं कि मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट टीचर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि स्टूडेंट अच्छा होता, टीचर अच्छा होता है तो स्टूडेंट खराब होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती, समझ गए ना। तो क्या हो गया, क्या प्रभावित करता है, तो किसी भी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तार का प्रतिरोध R है, तार का प्रतिरोध R है तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो R बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R बराबर का फॉर्मूला हो जाएगा R समानुपाती 1/A। ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। अगर इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध
घटेगा और क्षेत्रफल अगर घटाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जितना पतला होगा ना देखते हैं कि पतला तार होता है ना तुरंत क्या हो जाता है, एकदम खराब हो जाता है, और मोटा तार बहुत दिन तक टिकता है। यही होता है कि उसमें प्रतिरोध अगर मोटा रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा, धारा अच्छा से प्रवाह होगा। ठीक, और देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए R समानुपाती 1/a यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, और एक भी और सेंटेंस है, एक और है कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अब प्रतिरोध कम होगा तो अच्छा से धारा जाएगा। तो आप समझ गए ये इस क्वेश्चन का उत्तर। ओके, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और R व्युत्क्रमानुपाती A, यानी कि इसका मतलब यह कि अगर A बढ़ाइएगा तो R घटेगा और A घटाइएगा तो R बढ़ेगा, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ओके, और देखिए PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा PDF लिंक के पर क्लिक कीजिएगा तब वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके।